हमारे जिस्म के अंदर जो एनर्जी है ना, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उस एनर्जी को आप सही मोड़ दे सकते। समय का निवेश कीजिए, खर्च नहीं। नाम स्मरण में अपार सामर्थ्य है। जिसके मुख में भगवान का नाम है ना, उसका अमंगल कभी नहीं हो सकता। जितने भी लोग एक्सरसाइज नहीं करते ना, उनको मैस्टरबेशन की आदत बहुत ज्यादा। सबसे प्रथम चीज है अपने जीवन में एक लक्ष्य होना बेहद अनिवार्य। जितने भी लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं और मैस्टरबेशन करते हैं ना, उनके जीवन में 90% लोगों के जीवन में गोल नहीं। यदि आप फ्री रहेंगे ना, यदि आप निकम्मा रहेंगे, तो आप कभी भी इस पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन के एडिक्शन में से कभी भी छुटकारा नहीं पाएंगे। हमारे मन की फितरत ऐसी है, आप इसको जो हिदायत देंगे, जो इंस्ट्रक्शंस देंगे, उससे विपरीत ही वो करेगा। मेरे जीवन में गोल स्टेटमेंट है, गर्ल स्टेटमेंट नहीं। क्या कहा? मेरे जीवन में सक्सेस स्टेटमेंट है, सेक्स स्टेटमेंट नहीं। जब भी कोई इंसान अकेला रहता है ना, तो उसके सेक्स के हार्मोन्स और भी एक्टिवेटेड हो जाते हैं। आपके जितने भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं ना, वो रात को 10 से 2:30-3 बजे तक इतने एक्टिव नहीं होते। और आपके जितने भी सेक्स हार्मोन्स है, रात को 2:30 से सुबह 6-7 बजे तक सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इसलिए आप देखेंगे ना, तो अक्सर नाइट फॉल्स, स्वप्न दोष जितने भी होते हैं ना, वो रात को 2 से 6 बजे के बीच में। जब भी आपके अंदर खराब विचार आते हैं ना, आप तुरंत जोर से भगवान का नाम स्मरण शुरू कर दें। मन में नहीं, जोर जोर से आपके खराब विचार उसी वक्त नष्ट। तो मान लीजिए कि रास्ते में किसी ने किसी कुतिया को देख लिया, किसी मर्द ने किसी कुतिया को देख लिया, तो किसी भी मर्द को ऐसा हुआ, अरे कितनी खूबसूरत कुतिया है। 90% ऑफ द पीपल पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन के एडिक्शन से छुटकारा क्यों नहीं पाते, जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको अपनी गलती से पश्चाताप जरूर होता है, लेकिन प्रायश्चित नहीं करते। जैसे कुत्ते को कुतिया को देखकर ही आकर्षण होता है, जैसे घोड़े को देखकर ही आकर्षण होता है, जैसे हाथी को हथिनी को देखकर ही आकर्षण होता है। सही बात है ना? जैसे गधे को गधी को देखकर ही आकर्षण होता है, वैसे ही मर्द को महिला को देखकर आकर्षण होता है। और इससे भी आगे आत्मा को महज परमात्मा को देखकर ही आकर्षण होता है। जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य बुलंद है ना, वो अजेय है, वो अपराजित, वही बाहुबली। प्रायश्चित करने से सबसे बेहतरीन लाभ क्या होता है मालूम है? भगवान की प्रसन्नता पर। कम से कम हर दिन इतनी एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए कि दिन में एक बार आपके शरीर का जितना भी पसीना है वो बाहर निकले। जब व्यक्ति एकांत और अंधकार में होता है ना, तो उसकी जज्बातें और भी रोमांटिक हो जाती है। यदि आपको ब्रह्मचर्य मुकम्मल करना है, तो आपको एक्सरसाइज करनी होगी। यदि आपको अपने शरीर को मजबूत बनाना है, तो ब्रह्मचर्य अपने जीवन में मुकम्मल करना। जब तक आप अपने आप को मर्द समझेंगे ना, पुरुष समझेंगे, तब तक आपको महिला को देखकर आकर्षण होगा। जब तक कोई भी महिला अपने आप को स्त्री समझेगी, तब तक उसको हैंडसम मर्द को देखकर आकर्षण होगा। यदि किसी मर्द को महिला से बहुत ही आकर्षण होता है ना, इसको किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर काम करना है। जो हुस्न आपकी अय्याशी को उत्तेजित करता है ना, वो तभी सुहाता है जब इसके पीछे घंटों की तैयारियां की जाती है। यदि कोई भी इंसान, इफ ए मैन प्रैक्टिसेस एब्सोल्यूट ब्रह्मचर्य फॉर 12 years, his मेधा नाड़ी will open up। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो अगले पार्ट में हम सब ने जाना कि एक्चुअल में हम कहाँ फंसे हुए हैं और वो ट्रैप से बाहर निकलने के लिए कौन कौन से जो सॉल्यूशंस है उसके बारे में चर्चा की। बहुत ही मजा आया होगा। अगर आपने अगला पार्ट नहीं देखा तो जल्दी से जाइए हमारी चैनल पे और वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो कई सालों में एक बार मिलता है, ये ऐसा मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि उसमें मैंने तो बहुत ही कुछ जाना, बहुत ही जो भी फैक्ट्स है उसको अलग अलग एंगल से देखा और जाना। तो यही चर्चा, यही डिस्कशन हम आगे बढ़ाते हैं इस पार्ट 2 में। हमारे साथ है अखंड स्वामी, जो बहुत ही लोगों से मिले हैं और उसको पता है क्या प्रॉब्लम्स आती है, कौन से लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसके सॉल्यूशन क्या है। तो स्वामी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्वागत है और हम यही डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने स्वामी जी बहुत ही अच्छी तरीके से जाना कि ब्रह्मचर्य क्या है, ठीक है। फिर पोर्नोग्राफी के और जो मास्टरबेशन के कुछ हमने स्टेटिस्टिक्स जाने कि कॉलेज स्टूडेंट्स में क्या क्या है, फिर अभी क्या रिसेंट सिनारियो क्या है, उससे बाहर निकलने के लिए क्या है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का जो हमने कुछ डिस्कशन किया था अगले पार्ट में, उसमें मुझे और डीप में जाना है कि
कुछ इतने पॉइंट्स है जो अगर चलो फिर भी मैं अप्लाई करता हूं तो मुझे लगता है कि इससे आगे कुछ होगा, शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य जितनी बार मैंने वर्ड सुना है तो एक मतलब उसमें एक वेट वाला वर्ड है, मैं ऐसा समझता हूं। तो अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसको मतलब जी अप्लाई करना है अपने जीवन में, तो और क्या तरीके हैं और क्या जी। मतलब रास्ते हैं कि उससे हम अपना सके। सबसे पहले साहिल जी, आपने जो प्रश्न पूछा हम्म, वो आज सामान्य जनमानस पर ये प्रश्न बहुत ही गूंज रहा है कि कई लोगों को मालूम तो होता है कि चलिए ब्रह्मचर्य नष्ट होने से ये नुकसान होते हैं, हम्म, ब्रह्मचर्य नष्ट होने से इतना इतना हानि हमारे जीवन में होती है, लेकिन उसको परिदृढ़ करने के लिए उनके पास ऐसे कोई ठोस उपाय नहीं होते। इसलिए वो चाहते हुए भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को मुकम्मल नहीं कर सकते। तो अब हम ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में मुकम्मल करने के लिए पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन पर फतेह का इकबाल बुलंद करने के लिए ऐसी ऐसी नसीहतों पर परिचर्चा करेंगे जो वाकई बेमिसाल होगी। एक एक नसीहत अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, एक एक नसीहत अत्यंत बेशकीमती होगी, एक एक नसीहत हमारे जीवन में इनकलाबी तब्दीली लाएगी, एक एक मशवरा हमारे जीवन में से अय्याशी के मूल को उखाड़ कर फेंक देगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कई लोग जो दूसरों को पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन छुड़वाने के लिए जो प्रयत्न करते हैं ना, वो अक्सर लोगों को ये कहते हैं आप पोर्नोग्राफी मत देखिए, मैस्टरबेशन मत कीजिए, प्लीज़ डोंट मैस्टरबेट, प्लीज़ डोंट वॉच पोर्नोग्राफी, ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। जितने भी नेगेटिव स्टेटमेंट है सब उनकी जहन में डाल देते हैं। हम्म, लेकिन रिसर्च ने ये प्रूव करके दिखाया है कि ऐसे जितने भी लोग पोर्नोग्राफी लोगों को छोड़वाना चाहते हैं ना, इसमें से एक भी व्यक्ति पोर्नोग्राफी की आदत में से बाहर नहीं आया। इसका कारण ये है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। एक बार भारत में से अमेरिका में एक फ्लाइट जा रही थी। तो रास्ते में फ्लाइट जब भारत से अमेरिका निकली तो 3-4 घंटे के पश्चात फ्लाइट के अंदर इंजन के अंदर कुछ मेल फंक्शनिंग होने लगी। ओके, तो यकायक सभी एयर होस्टेस फ्लाइट्स में से अंदर से बाहर आ गए और सभी पैसेंजर्स को ये इत्तला देने लगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, प्लीज डोंट बी स्कैर्ड, प्लीज डोंट बी फ्राइटन्ड, प्लीज डोंट बी स्ट्रेस्ड आउट, प्लीज डोंट वरी, हमारे फ्लाइट में कुछ सीवियर प्रॉब्लम होने लगी है, इसलिए आप सभी लोग अपने अपने सीट बेल्ट धारण कर लीजिए। अब देखिए एयर होस्टेस ने कहा क्या, आप चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस्ड आउट मत हुई। लेकिन जितने भी ऐसे स्टेटमेंट्स वो बयां कर रहे थे ना, जितने भी पैसेंजर्स बैठे थे फ्लाइट में और भी स्ट्रेस्ड आउट होने हाँ, लगे, ज्यादा वो सुन के ये क्या जी, हुआ होगा, क्या हुआ। और भी डिप्रेशन में आने लगे, हाँ, और भी उनकी फेस पर एंग्जाइटी आने लगी। अब ये क्या, लोगों को ये कहना चाहते थे कि आप चिंता मत कीजिए, इस टेंशन में मत आइए, डिप्रेशन मत लीजिए, लेकिन उनके स्टेटमेंट से लोग और भी टेंशन में आने लगे। सही। तो उस फ्लाइट के अंदर एक पैसेंजर बैठा था, वो बहुत ही शातिर और बुद्धिमान था। उसने सोचा कि ये एयर होस्टेस के स्टेटमेंट से और भी पैसेंजर्स Panic इंटिमिडेटेड हो हाँ, जाते हैं। हाँ, हाँ, तो वो अपनी सीट में से खड़े हुए हम्म, और खड़े होकर वो सभी एयर होस्टेस को उन्होंने बुलाया और कहा कि आप लोगों ने जो स्टेटमेंट जारी किया अभी, आपकी स्टेटमेंट सुनकर लोग और भी स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, बौखला गए सब। बौखला गए सभी हाँ, लोग। हाँ, हाँ, तो फिर इस पैसेंजर ने एयर होस्टेस को ये सूचना दी कि आप सभी लोगों को ये बताइए, पॉजिटिव स्टेटमेंट दीजिए। फिर एयर होस्टेस सबको ये कहने लगते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, आप सभी लोग रिलैक्स हो जाइए, कृपया अपना अपना सीट बेल्ट धारण कर लीजिए और अपनी ही सीट पर बैठे रहिए और प्लीज रिलैक्स एंड टेक ए डीप ब्रेथ। इतना ही कहा, सभी लोग रिलैक्स होने लगे। सभी लोगों पर जो स्ट्रेस था, जो डिप्रेशन था, जो वरीज थी, जो एंग्जाइटी थी, सब दूर होने लगी। अब देखिए एक ही सिचुएशन थी, फ्लाइट के अंदर मेल फंक्शनिंग तो हुआ था, वो तो वाकई सिचुएशन सही थी, लेकिन एक स्टेटमेंट नेगेटिव रूप से बयां किया गया, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव रूप से बयां किया गया, तो लोगों के मानस पट पर अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग रिएक्शंस आने लगे। अब इस कहानी को कहकर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी कोई आपको बताता है ना पोर्नोग्राफी मत देखिए, मैस्टरबेशन मत देखिए, लोग और भी देखते हैं। इसका कारण जानते हैं आप? क्योंकि इसके दो कारण हैं।
हमारा मन का ऐसा स्वभाव है, जब आप उसको बताएंगे ना कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो और मन के ज्यादा अंदर जी क्यूरियोसिटी ज्यादा बढ़ती मन है। के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी, एक जिज्ञासा पैदा होगी, और हम्म, मन ये सोचेगा कि ये बंदा मुझे ये कहता है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये कहीं नहीं करना है, तो मुझे ये करके कुछ देखना होगा, इसका क्या कारण है। तो सही मन है। वो क्रिया करेगा ही। इसका दूसरा दूसरा कारण ये है कि हमारे मन की फितरत ऐसी है, हमारे मन की फितरत ऐसी है, आप इसको जो हिदायत देंगे, जो इंस्ट्रक्शंस देंगे, उससे विपरीत ही वो करेगा। यदि आप अपने मन को ऐसा कहेंगे ना, पोर्नोग्राफी नहीं देखनी, मैस्टरबेशन नहीं करना है, तो आपके मन की ऐसी फितरत है कि वो करके ही रहेगा। इसीलिए रिसर्च में भी ये प्रूव किया गया है कि आपको अपने मन को ये नहीं बताना है कि क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। आपको अपने मन को ये बताना है कि करना क्या है, इसकी वजह करना क्या है। हाँ, जी। सही है, सही है, सही है। तो ये रिसर्च में भी प्रूव किया गया है कि जब तक आप अपने मन को नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस देंगे ना, पोर्नोग्राफी नहीं देखना, मैस्टरबेशन नहीं करना, आपका मन नहीं करता होगा ना, फिर भी एक बार क्यूरियोसिटी के कारण भी करेगा। इसलिए हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दीजिए। तो इसके लिए सबसे प्रथम चीज है, अपने जीवन में एक लक्ष्य होना बेहद अनिवार्य है। राइट, आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव करने का जज्बा होना चाहिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव करने का डिजायर होना चाहिए, तभी आप इस आदत से छूट पाएंगे। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। देखिए, हमारे जिस्म के जो अंदर जो एनर्जी है ना, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उस एनर्जी को आप सही मोड़ दे सकते हैं। सही है। वो कहा जाता है ना, एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। हाँ, हाँ, तो हमारे जिस्म के अंदर, जो शरीर के अंदर जो एनर्जी है ना, उसको आपको सही जगह पर इसका इस्तेमाल करना होगा, तभी आप इस आदत में से बाहर आएंगे। मैं आपको दो सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ता है, ठीक। कॉलेज, लेकिन वो पोर्नोग्राफी का सीवियरली एडिक्टेड है। ओके। वो हर रात पोर्नोग्राफी देख के ही सोता है, मान लीजिए। लेकिन यदि उसको दूसरे दिन कोई एग्जाम्स होगी जो उसका भविष्य सुनिश्चित करेगी, तो क्या वो अगली रात पोर्नोग्राफी देखेगा? नहीं, नहीं तब तो वो देखेगा। बुक्स लेके बैठे। बुक्स लेके के बैठ जाएगा ना। हाँ, सही अब है। देखिए, उसको एडिक्शन तो है, हर दिन पोर्नोग्राफी के बिना वो जी नहीं सकता। तो आज क्यों पोर्नोग्राफी नहीं देखेगा? क्योंकि क्योंकि उसको मालूम है कि कल मुझे एग्जाम से उसका प्रेपरेशंस करना है, उसके हम्म, पास कुछ सार्थक काम ठोस है, रीजन है। ठोस रीजन है, सही है। इसलिए वो पोर्नोग्राफी नहीं देखेगा। मैं आपको हम्म, दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को मैस्टरबेशन का एडिक्शन हो चुका है, हर दिन वो मैस्टरबेशन के बिना जी नहीं सकता, लेकिन अगले दिन यदि उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉब इंटरव्यू होगा जो उसके मुकम्मल भविष्य को सुनिश्चित करेगा, जो उसके मुस्तकबिल को सुनिश्चित करेगा, तो वो क्या अगली रात मैस्टरबेशन करेगा? नहीं करेगा। वो पूरी रात उसका फोकस अपने जॉब इंटरव्यू की हाँ, प्रेपरेशंस में ही उसकी पूरी शक्ति और पूरा समय बीत क्या जाएगा। क्वेश्चन पूछेंगे, क्या जी, आंसर दूंगा। हाँ, सही है। क्योंकि उसके पास कुछ कंस्ट्रक्टिव करने का रीजन है। ऐसे ही जब तक आपके जीवन में गोल नहीं होगा ना, रिसर्च में ये प्रूव किया गया है कि जितने भी लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं और मैस्टरबेशन करते हैं ना, उनके जीवन में 90% लोगों के जीवन में गोल नहीं है। अच्छा। इसीलिए ही वो इस एडिक्शन से बाहर नहीं आ सकते। मैं आपको सर एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जांपल देता हूँ। एक बार किसी इंटरव्यू ने उनको पूछा कि सर आपकी सफलता का राज क्या है। अब्दुल कलाम को किसी ने पूछा, तो अब्दुल कलाम ने सिंपल सा स्टेटमेंट दिया, मेरे जीवन में गोल स्टेटमेंट है, गर्ल स्टेटमेंट नहीं। क्या कहा? मेरे जीवन में गोल स्टेटमेंट है, गर्ल स्टेटमेंट नहीं। है तो जी ही, जी। है तो जी। उन्होंने लेकिन आगे ये बात बताई और कि वो भी दोनों 4 लेटर के। हाँ, गोल और गर्ल। गोल और गर्ल स्टेटमेंट। सही है। उन्होंने आगे ये बात बताई कि हाँ। मेरे जीवन में सक्सेस स्टेटमेंट है, सेक्स स्टेटमेंट नहीं। हाय, हाय, सही मेरे है। जीवन में सक्सेस स्टेटमेंट है, सेक्स स्टेटमेंट नहीं। इसलिए मेरे जीवन में ऐसा समय ही नहीं है कि मैं ये सेक्स के लिए, ये गर्ल्स के लिए इतना समय दे सकूं, क्योंकि मेरे पास कुछ सार्थक काम करने का रीजन है। इसीलिए इसीलिए तो किसी ने बखूबी कहा है कि देखिए, एन एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। अंग्रेजी में ये कहावत है, ओके। एन एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, एन एम्प्टी माइंड मेक्स द मोस्ट नॉइस। हाँ? और आगे भी ये कहा गया है कि यू शुड
इन्वेस्ट इन योर टाइम, नॉट स्पेंड योर टाइम। फिर से मैं बोलता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट है, हाँ। इन्वेस्ट इन योर टाइम, नॉट स्पेंड योर टाइम। यानी कि अपने समय में निवेश कीजिए, समय का खर्च मत कीजिए। सही है। बहुत, इस स्टेटमेंट में बहुत ही शक्ति है। समय का निवेश कीजिए, खर्च नहीं। जब तक, देखिए आज हुआ क्या है, आप किसी को फोन करेंगे और पूछेंगे कि मित्र आप तुम कैसा करते हो, क्या करते हो, तो वो जवाब क्या देगा, बस हैंगिंग आउट करता हो। अब हैंगिंग आउट का हिंदी अर्थ क्या है मालूम है, समय नष्ट करना। वो ये तो नहीं कह सकता, आप किसी को फोन करेंगे और वो ये तो नहीं कह सकता कि मैं समय बिगाड़ रहा हूं। हाँ। तो शुद्ध भाषा में वो क्या कहेगा, बस हैंगिंग आउट करता हूं। अच्छा। कहा मालूम नहीं कहां पर हैंग आउट करता है, पंखे पर लटकता है या कहां पर लटकता है। लेकिन ये जितने भी बेवकूफ लोग हैं ना, ऐसे ही समय बिता देते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आपके जीवन में एक गोल होगा, एक लक्ष्य होगा, कुछ सार्थक करने का डिजायर होगा ना, तो आपको ये एडिक्शन से आप बखूबी छूट जाएंगे। और मैं आपको दावे के साथ ये भी कह सकता हूं कि यदि आप फ्री रहेंगे ना, यदि आप निकम्मा रहेंगे, तो आप कभी भी इस पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन के एडिक्शन में से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकेंगे। सही है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। जीवन में लक्ष्य को स्ट्रोंग रखना है। और अभी फिलहाल यूथ करते हैं, क्या करता है यूथ की, जो स्ट्रोंग नहीं रखना है उसको स्ट्रोंग रखता है। मतलब बिल्कुल। गोल तो है ही नहीं, जी जो स्ट्रोंग तो क्या बचा, अब तो वो जी पोर्नोग्राफी और वही बचा, फोन मतलब यूज करना, जी इंटरनेट का दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं अपना माइंड डाइवर्ट करना। जी बिल्कुल जी इसके अलावा आपने बहुत बहुत ही अच्छी बात बताई कि माइंड को डाइवर्ट कीजिए लेकिन गोल की तरफ। गोल की तरफ, सही है। क्योंकि एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, एनर्जी। तो ये साहिल जी पहला उपाय है। सही है। इसके आगे देखिए, आजकल हुआ क्या है, कई लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है कि वो इस एडिक्शन से छुटकारा लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अच्छे लोगों की संगति नहीं है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव लोगों की संगति में रहिए, हमेशा संस्कारी लोगों की संगति में रहिए, हमेशा ऐसे लोगों की संगति में रहिए जो आध्यात्मिक है। जब तक आप पॉजिटिव लोगों की संगति में नहीं रहेंगे ना, तब तक आप इस आदत से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। इसका कारण क्या है जानते हैं? जब आप संस्कारी लोगों की संगति में रहते हैं ना, तो उनकी भी एक पॉजिटिव ऑरा होती है, वाइब्रेशंस होते हैं, और वो वाइब्रेशंस आपके नेगेटिव विचार को खत्म कर देते हैं। इसलिए कभी भी जिंदगी में नेगेटिव लोगों की संगति में मत रहना। और इससे भी आगे मैं एक बात बताना चाहूंगा, यदि आप मैस्टरबेशन के एडिक्शन से छुटकारा लेना चाहते हैं, तो कभी भी एकाकी मत रहिए, लोनली समय मत गवाइए। रिसर्च में ये प्रूव किया गया है कि जब भी कोई इंसान अकेला रहता है ना, तो उसके सेक्स के हार्मोन्स और भी एक्टिवेटेड हो जाते हैं। इसलिए लोनली समय नहीं, लोनली और एकांत में समय नहीं बिताना चाहिए, और अंधकार में। जब व्यक्ति एकांत और अंधकार में होता है ना, तो उसकी जज्बातें और भी रोमांटिक हो जाती है, उसकी जज्बातें और भी रजोगुनी हो जाती है, और वो कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाता है जो उसकी जज्बातों के खिलाफ होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव लोगों की संगति में रहिए। इसके आगे साहिल जी एक उपाय ये भी है, ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त मने, वैसे तो इसके अलग अलग डेफिनेशंस बताए गए हैं, लेकिन टाइम के हिसाब से अगर हाँ देखा जी जाए, हाँ जी, टाइम से हिसाब से देखा जाए तो 3 से 4 के बीच में उठना चाहिए। अब मैं आपको, देखिए ये साइंस ने प्रूव किया है कि जितने भी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना, उसमें से 0.00001% लोगों को भी पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन का एडिक्शन नहीं होता। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फायदा है। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि रिसर्च ये बताता है कि आपके जितने भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं ना, वो रात को 10 से 2:30-3 बजे तक इतने एक्टिव नहीं होते, कम एक्टिव होते हैं। और आपके जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं, जैसे कि ये ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब रात को 2:30 से सुबह 6-7 बजे तक सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इसलिए आप देखेंगे ना, तो अक्सर नाइट फॉल्स, स्वप्न दोष जितने भी होते हैं ना, वो रात को 2 से 6 बजे के बीच होते हैं। रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच होते हैं। रात के 2 बजे के बीच बहुत ही कम नाइट फॉल्स होंगे, क्योंकि आपके सेक्स हार्मोन्स इतने एक्टिवेटेड नहीं होते। इसलिए यदि आपको ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में मुकम्मल करना हो, तो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें। और इससे भी आगे हमेशा एक्सरसाइज करने की आदत डालें। क्या संबंध है?
एक्सरसाइज एक्सरसाइज मैं आपको और बताता हूँ साहिल ब्रह्मचर्य जी। का क्या आप रिलेशन? सोचेंगे कि एक्सरसाइज और हाँ, ब्रह्मचर्य को क्या ताल्लुक है, वही बहुत ही वही ताल्लुक वही है। वही। देखिए, हमेशा पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि किस किस्म की एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम्म, जैसे हमारे वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित है, यदि आपको ब्रह्मचर्य को ठोस करना है अपने जीवन में, तो प्राणायाम सबसे श्रेष्ठ है। ओके। प्राणायाम के साथ योगासन भी श्रेष्ठ है। मैं ये एक्सरसाइज की बात नहीं करता, ये जो लोग सिक्स एप्स बताने के लिए हाँ निकल हाँ, गए, ऐसी अच्छा। एक्सरसाइज की मैं बात नहीं करता। प्राणायाम, व्यायाम। योगासन, व्यायाम, हम्म, आप कार्डियो फ्रेंडली एक्सरसाइज कर सकते हैं। यू कैन डू सिंपल जॉगिंग, रनिंग। ऐसी जो एक्सरसाइज है, ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और एक्सरसाइज और ब्रह्मचर्य से क्या ताल्लुक है, आपने जो प्रश्न पूछा उसका हाँ उत्तर मैं हाँ, देता हूँ। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आपके ब्रेन में से हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। हमने ओके। पहले भी चर्चा की थी, हाँ, जैसे कि 4 टाइप्स। ऑक्सीटोसिन, हाँ, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं। तो जब हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं ना, तो आपको बाह्य सुख की आवश्यकता दरकार नहीं होती। हम्म। आपको पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन से सुख लेने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले ही ऑलरेडी मिल जी, चुका है। आप हाँ, स्पॉन्टेनियसली, ऑटोनॉमसली सुख की फीलिंग करते हैं, स्वतः आप सुख की फीलिंग करने लगते हैं। इसलिए एक्सरसाइज करने का सबसे बेहतरीन फायदा ये है। रिसर्च में ये भी प्रूव हुआ है कि जितने भी लोग एक्सरसाइज नहीं करते ना, दिन में आधे घंटे से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, जितने भी लोग लेजी होते हैं ना, उनको मैस्टरबेशन की आदत बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हमेशा कम से कम हर दिन इतनी एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए कि दिन में एक बार आपके शरीर का जितना भी पसीना है वो बाहर निकल जाना चाहिए। इतनी एक्सरसाइज तो करनी चाहिए कि आपके जिस्म में से पसीना बाहर निकल जाए। बहुत बार सुना है, बहुत बार पढ़ा है, लेकिन ये जी, कर नहीं पाते कहीं ना लेकिन कहीं। आज से करना होगा। मैं तो ऐसा मानूंगा, ये ऑडियंस जो भी सुन रही है उसको भी यही तकलीफ करना होगी होगा। शायद। नहीं नहीं, एक्सरसाइज के अनेक किस्म के लाभ है, वो देखिए। तो है स्वामी जी, हम्म, लेकिन कठिन तो ये इसके पहले तो मन है वो उसको दृढ़ करना पड़ेगा। जी और अभी आपने जो बेनिफिट्स बताए, तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा जी कि भाई ये एक्सरसाइज का रूटीन हमें जी मतलब हमारी लाइफ में होना जी। चाहिए। सही है, सही देखिए, है। आपने देखा होगा पहले के जमाने में जितने भी लोग कुश्ती करते थे ना, मल्ल युद्ध में जाते थे ना, हम्म। उनको कहा जाता था कि यदि आपको मल्ल युद्ध में जीतना है, तो आपका, उनको सबसे पहले क्या सिखाया जाता था मालूम है? उनका ब्रह्मचर्य दृढ़ होना चाहिए। ओके, लंगोट के वो पक्के होने चाहिए। समझ गया। सबसे पहले उनको ये प्रशिक्षण दिया जाता है। ये सब, ये देखिए, ये वाइस वर्सा है। यदि आपको ब्रह्मचर्य मुकम्मल करना है, तो आपको एक्सरसाइज करनी होगी। यदि आपको अपने शरीर को मजबूत बनाना है, तो तो ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य अपने करना। जीवन में मुकम्मल करना हो। हाँ, बोथ ऑफ देम आर हाईली इंटरकनेक्टेड। सही। तो इन सभी के साइंटिफिक रीजंस होते हैं। तो जो भी व्यक्ति एक्सरसाइज को अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे ना, उसके जीवन में यदि ये पोर्नोग्राफी का एडिक्शन होगा ना, फिर भी धीरे धीरे छूट जाएगा। उसको समझ में भी नहीं आएगा, उसकी जहन में ये मालूम भी नहीं होगा, और ये एडिक्शन छूट जाएगा। इसलिए हर दिन न्यूनाति न्यूनम, कम से कम यू शुड एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। फिर वो योगा हो, प्राणायाम हो, हाँ किसी हाँ, भी किस्म की एक्सरसाइज करनी ही गॉट इट, चाहिए। गॉट इट, गॉट इट। अब पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन को जीतने के लिए इससे भी आगे अब एक एक उपाय एक एक से बेहतर आएगा। आपको अपने जीवन में किसी भी किस्म का दंड देना होगा। अच्छा, जी हाँ, दंड। आप सोचेंगे कि अपने आप को हम कैसे दंड दे, लेकिन ये, क्यों दे? जी, पहले क्यों तो दे? क्यों दे? हाँ, कई लोगों की ऐसी नहीं, कई ऐसे हाँ लोगों की, बेवकूफ लोगों की फिलोसॉफी होती है कि भैया अपने शरीर को ही दंड क्यों दे। हाँ हाँ, जब हमारे शास्त्रों में ये सब बातें उल्लेखित है, कभी कभार उपवास करने चाहिए, कभी कभार व्रत करने चाहिए, कभी कभार अपने आप को दंडित करना चाहिए, तो जो जितने भी बेवकूफ लोग हैं ना, ये समझते हैं अपने आप को दंड देना ये बेवकूफी वाली बात है। ऐसा नहीं है। इसके हर एक के साइंटिफिक रीजन। ओके। देखिए, अक्सर लोग, रिसर्च में ये तय हुआ है कि 90% ऑफ द पीपल पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन के एडिक्शन से छुटकारा क्यों नहीं पाते, जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको अपनी गलती से पश्चाताप जरूर होता है, अनुताप जरूर होता है, खेद जरूर होता है, दुख जरूर होता है, कसक सामने जरूर आती है, मलाल जरूर जुबा पर आता है, उनको पश्चाताप जरूर होता है, लेकिन प्रायश्चित नहीं करते। ये विश्वामी, ये आप कुछ नई गुत्थी दे दी, पश्चाताप और प्रायश्चित। जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ वर्ड्स? देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पश्चाताप एंड प्रायश्चित।
पहले तो ये मुझे तो ये मतलब इक्वल ही लगते थे, नहीं, पश्चाताप नहीं, और प्रायश्चित। ये दोनों जब मन चाहे तब हम यूज कर सकते हैं, मतलब जी इसका दोनों का यूज भी अलग है, बिल्कुल पश्चाताप अलग और है। प्रायश्चित का। दोनों में बहुत ही अंतर है, दोनों शब्द में। अच्छा। पश्चाताप और प्रायश्चित दोनों संस्कृत शब्द हैं। हाँ। देखिए, ठीक। आप जब प्रायश्चित करते हैं ना, हम्म। तो प्रायश्चित के अंदर पश्चाताप आ जाता है। ओके। प्रायश्चित के अंदर पश्चाताप समाविष्ट हो जाता है। ओके। यानी कि प्रायश्चित जो शब्द है ना, वो हाँ। पश्चाताप से भी एक स्टेप आगे का है। यदि हम इंग्लिश का इसका क्लोज का शब्द में आपको बताओ, देखिए ये एग्जैक्ट शब्द नहीं है। हम्म। इंग्लिश में आप पश्चाताप को रिपेंटेंस कह सकते हैं, ओके। और प्रायश्चित को इंग्लिश का नजदीक का शब्द, मैं आपको एग्जैक्ट शब्द नहीं बताता क्योंकि इंग्लिश डिक्शनरी इतनी कमजोर है कि हमारे संस्कृत के जितने भी शब्द है वो इंग्लिश की डिक्शनरी में नहीं वो तो मैं अग्री करूंगा। है। जी, इसलिए प्रायश्चित का नजदीक का शब्द इंग्लिश डिक्शनरी में एटोनमेंट है, ओके। और पश्चाताप का रिपेंटेंस है। ओके। अब मैं आपको अंतर समझाता हाँ। हूं। हाँ। जब आप प्रायश्चित करते हैं ना, तो उसके अंदर दो भाग आते हैं। प्रायश्चित शब्द दो भागों में तकसीम किया हुआ है। पहला भाग ये है कि आपसे जो गलती हो गई ना, आपसे जो गलती हो गई उसका आप अपने आप को थोड़ा दंड देकर अपने आप को शुद्ध करते हैं। ये ओके। पहला भाग है प्रायश्चित का। ओके। आप मान लीजिए कि किसी से पोर्नोग्राफी देखा गया, मैस्टरबेशन हो गया, किसी से किसी को गार गाली। अपशब्द बोला, गाली दी गई, हम्म। तो वो आप अपने आप को शुद्धि की प्रक्रिया में डालकर अपने आप को थोड़ा दंड देकर आप अपने आप को शुद्ध करते हैं। ओके। तो प्रायश्चित का पहला हिस्सा है शुद्धि की प्रक्रिया, और प्रायश्चित का दूसरा हिस्सा है दोबारा आपसे वो गलती न ना हो, उसकी एहतियात, उसकी सावधानी। कभी कभार मैंने इसलिए ही कहा कि आज तक जितने भी लोग मैस्टरबेशन करते हैं ना, उसमें से 99.9% लोगों को पश्चाताप जरूर हुआ है। हर बार जितनी भी बार गलती करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, उनके दिमाग में पश्चाताप जरूर होता है, लेकिन फिर भी वो गिल्ट उस फील होता है। गिल्ट फील होता है, लेकिन फिर भी वो चक्रव्यूह में से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि वो प्रायश्चित नहीं करते। इसलिए प्रायश्चित के अंदर ये दो हिस्से आ गए। पहले तो अपने से जो गलती हो गई उसकी शुद्धि की प्रक्रिया करनी होगी आपको, जो पाप लगा है ना उस पाप को नष्ट करना होगा, और फिर उसके बाद दोबारा ध्यान भी आपसे रखना। गलती वो रिपीट ना हो, इसके लिए कुछ एहतियात रखना पड़ेगा। मैं आपको इस पर रियल एग्जाम्पल बताता हूँ, ये आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तकरीबन 1 साल पहले एक नौजवान हमारे पास आता है और वो कहता है कि स्वामी जी हमें मैस्टरबेशन का एडिक्शन बहुत हो चुका है। तो मैंने उसको सामने प्रश्न पूछा कि साल में कितनी बार तू मैस्टरबेशन करता है? उसने कहा स्वामी जी साल साल की बात जाने दीजिए। मैंने कहा चल ठीक है, तो महीने में कितनी बार तू मैस्टरबेशन करता है? उसने कहा स्वामी जी महीने की बात जाने दीजिए। फिर मैंने उसको वो बोला तो हफ्ते में तो कितनी बार मैस्टरबेशन करता है? उसने बोला स्वामी जी हफ्ते की बात भी दरकिनार कीजिए। तो मैंने कहा दिन में तू कितनी बार मैस्टरबेशन करता है? ये सच्ची कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। उसने कहा स्वामी जी दिन में कम से कम 1 से 2 बार मैस्टरबेशन कर लेता हूँ। मैंने कहा इतना एडिक्शन तुझे हो गया है? वो कहा स्वामी जी, वो बिलख रहा था, वो आके तुरंत रोने लगा। वो कहने लगा स्वामी जी मुझे इस एडिक्शन आप किसी भी तरीके से छुड़वाइए। उसने मुझे आज तक जितने भी तरीके उसने अपनाए थे ना सब बताए, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए। मैंने ये तो किया, अब मैंने वो जी किया। जी जी हाँ, तो हाँ, अब उसको पश्चाताप जरूर होता था। देखिए दिन में 2 हम्म। बार मैस्टरबेशन करना, मैंने आप यकीन कीजिए कितना बार हो समझ गया रहा हूँ, है। समझ रहा साल हूँ। में 700 बार हो गया। अब हर बार वो पश्चाताप कर रहा था, हर बार वो एकांत में जाकर रो रहा था कि मैं इस एडिक्शन को छोड़ नहीं सकता। लेकिन जानते हैं क्यों वो इस एडिक्शन को छोड़ नहीं सकता था? क्योंकि वो प्रायश्चित नहीं करता था। अच्छा। तो फिर मैंने उसको एक ही उसूल बताया, एक ही सामान्य नियम बताया कि अब अगली मर्तबा जब तुमसे मैस्टरबेशन हो जाए ना, तो तुझे अपने आप को दंडित करके प्रायश्चित देना है। उसने मुझे पूछा कि स्वामी जी मैं अपने आप को क्या दंड दूं? मैंने कहा मैं वो आपको नहीं बताऊंगा, वो मैं आप पर छोड़ता हूं। आपको अपने आप को जो दंड देना है, जो प्रायश्चित करना है वो कर लीजिए, लेकिन अगली मर्तबा जब तुमसे मैस्टरबेशन हो जाए
तो तुझे अपने आप को दंड देकर प्रायश्चित करना है। वो सेल्फ पनिशमेंट। सेल्फ पनिशमेंट देनी है, सही है। अटॉनमेंट करना है। तो फिर मैंने तो देखिए आज तक हमारे संतों के पास तो ऐसे बहुत लोग आते हैं, मैंने सोचा अब ये भी करेगा नहीं करेगा, मैंने सोचा कुछ नहीं करेगा। हाँ हाँ। मैंने तो इतना कहकर फिर वो लड़का चला गया। वो घर पे जाता है और 3-4 घंटे के पश्चात उसका फोन आता है। फोन इसलिए आता है कि स्वामी जी मुझसे दोबारा मैस्टरबेशन हो गया। Okay. मैंने कहा तो मुझे मिला अभी तो 3-4 घंटे महज हो- 3-4 हाँ, घंटे ही हाँ, हुए हैं हाँ। और घर पे जाकर तूने मैस्टरबेशन कर लिया। तू कितना अपने मन का गुलाम है। तो फिर मैंने कहा तूने अपने आप को दंडित किया? तो वो कहने लगा स्वामी जी मैं सोच रहा हूं कि मैं अपने आप को क्या दंड दूं कि दोबारा मुझसे ये गलती अब ना शायद हो। व्यूअर्स को भी यही प्रश्न होगा कि जी। दंड देना है, लेकिन हाँ, क्या ऐसे लेकिन क्या कैसे? लेकिन साहिल जी मैं आपको ये बता दूंगा कि आपके जितने भी लाखों व्यूअर्स है ना, वो अपने आप को ये प्रायश्चित नहीं दे सकेंगे। इसने आपके आप को जो प्रायश्चित दिया वो बहुत ही कठोर था। मैं आपको बताता हूँ क्या प्रायश्चित किया उसने। वो घर पे गया, मैस्टरबेशन हो गया, स्नान कर लिया, फिर उसने सोचा कि अब दोबारा मेरे जीवन में ये गलती न हो, इसलिए मुझे अपने आप को ऐसा दंड देना है कि दोबारा कभी भी ये गलती ना हो। वो किचन में गया, किचन में जाकर मिर्च का एक लाल मिर्च का एक डब्बा था, उसमें से उसने लाल मिर्च को निकाली बाहर। अब वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं इस मिर्च को। उसने क्या किया जानते हो? वो मिर्च लेकर अपनी आंखों में डाल दी। ओह, लाल मिर्च लेकर अपनी आंखों में भून डाली उसने। आप यकीन कीजिए कितनी पीड़ा होगी। नहीं मतलब स्वामी मैं ये सोच रहा हूँ वो ये बैड हैबिट से कितना मतलब उसको गिल्ट होता होगा कि उतने मतलब ये बंदे ने इतनी कठोर पनिशमेंट दी। जी, आंख में मिर्ची जी। डालना दैट इज आप नॉट उसके इजी टास्क। जी, आप उसके आत्मविश्वास को देखिए। घर पे जाके लाल मिर्च अपनी आंखों में भून डाली और इतना ऐसा नहीं कि तुरंत अपनी आंखों को धो डाली। लाल मिर्च डालकर जो जलन हो रही, जो पीड़ा हो रही थी ना, वो अपने आप को प्रश्न पूछ रहा था, अपने मन से सवाल कर रहा था। आज तक तूने मेरे पास अनेक मर्तबा मैस्टरबेशन करवाया, साल में 700 बार से अधिक मैस्टरबेशन करवाया तूने। अब अगली मर्तबा तू करेगा ना तो इससे भी ज्यादा तुझे सजा दूंगा। अभी भी वो उसने अपनी आंखों को धो नहीं डाली। अपने माइंड के साथ, अपने मन के साथ वो ये कॉन्वर्सेशन, ये डायलॉग उसका चल रहा था। अब तू करेगा ही, अगली मर्तबा करेगा? मन कहता है नहीं करूंगा, नहीं नहीं मुझे तुझ पर यकीन नहीं होता, करेगा? जब उनकी नाभि में से ये आवाज आई अब अगली बार कभी भी नहीं करूंगा, तब उसने बाथरूम में जाकर अपनी आंखों को धोई। 3 से 4 मिनट तक अपने आप को ऐसी भयंकर सजा दी और 2 से 3 दिन तक उसकी आंखों में बहुत ही जलन हो रही थी। एक दिन तक तो वो बहुत ही स्पष्ट रूप से देख भी नहीं सकता था, इतनी भयंकर अपने आप को। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोगों को अपने आप को ऐसा प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये एग्जाम्पल, ये जो नौजवान हमारे पास आया था उसका एग्जाम्पल आपके साथ साझा करता हूं। अब 1 साल के बाद वो लड़का मुझे दोबारा मिलता है। फिर मैंने उसको सामने से पूछा कि दोबारा उस दिन तुमसे मैस्टरबेशन हो गया था, फिर दोबारा तुमने ये मैस्टरबेशन करने की गुस्ताखी या उद्दंडता की? उस लड़के ने, मुझे ये मालूम नहीं था कि उसने अपनी आंखों में मिर्च डाली थी। ओके। फिर वो मुझे ये इंसिडेंट बताया, स्वामी जी जब मैंने आपको 1 साल पहले फोन किया था ना, फिर आपने मुझे बताया था कि आपको अपने आप को दंडित करना है, फिर मैंने अपने आप को पनिशमेंट के रूप में ये सजा दी थी और इसके बाद दोबारा मेरे मन ने ऐसी जलील हरकत करने के लिए दोबारा ऐसी गुस्ताखी नहीं की। तो ये आपके अंदर ऐसा एश्योरेंस होना चाहिए। देखिए अब कहना मैं क्या चाहता हूं कि यही अंतर है प्रायश्चित और पश्चाताप में। उसकी जहन में पश्चाताप तो हजारों मर्तबा हो चुका था, हजारों दफा उसकी जहन में पश्चाताप हुआ था, सही, लेकिन प्रायश्चित नहीं किया था, इसलिए वो इस दलील हरकत में से बाहर नहीं आ सकता था। जैसे ही उसने अपने आप को दंडित किया ना, वो तुरंत इस हरकत में से बाहर आ गया। इसीलिए मैंने आपको पहले भी इस पॉडकास्ट, जब इस पॉडकास्ट का आगाज हुआ था, मैंने आपको बताया था कि हमारे संतों के जीवन में भी ऐसा है। यदि किसी से ऐसी गुस्ताखी हो जाए तो उसको 4 उपवास करना पड़ता है। गृहस्थी लोग भी कभी कभार अपने आप को ऐसा दंडित करते हैं। इसलिए जब तक आप अपने आप को प्रायश्चित नहीं करेंगे ना, प्रायश्चित नहीं, तब तक आप इस
जलील हरकत में से बाहर नहीं आ सकते। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को पनिशमेंट दें। सही लेकिन है। बहुत से लोग घबरा वो जाते नहीं हैं, कर पाते हैं। वो ऐसा सोचते हैं मैं मेरे साथ ही क्यों अन्याय करूं। अरे दिमाग के शत्रु, ये अन्याय नहीं है, तू तुम्हारी जहन में ये डाल दे, जब तक आप प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक आप शुद्ध नहीं होंगे। और प्रायश्चित करने से सबसे बेहतरीन लाभ क्या होता है मालूम है? भगवान की प्रसन्नता आप पर होती है, ओके। गुरुजनों की प्रसन्नता आप पर होती है, और वही प्रसन्नता आपको इस आदत छुड़वा देती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये इम्तियाज है प्रायश्चित और पश्चाताप के बीच। समझा मैं, अब समझा कि अगर आपको जो मतलब अगर आपके अंदर ये विचार आता है, यानी कि अगर आपको गिल्ट फील होता है, तो वो हुआ पश्चाताप। लेकिन गिल्ट फील होने से उसको बाहर निकलने के लिए सेल्फ पनिशमेंट देके जी, उसका सॉल्यूशन निकाला, और उसको बोलते हैं प्रायश्चित। बिल्कुल सही अब बताया समझा। आपने। जी, ये दोनों संस्कृत शब्द है, बहुत ही प्यारे शब्द है। हाँ। मैंने आपको इंग्लिश का नजदीक का शब्द बताया, लेकिन जैसे मैंने बताया इंग्लिश डिक्शनरी इतनी रिच नहीं है कि हाँ, इसका हाँ, सही हाँ। शब्द ढूंढ सके। अब इसके भी आगे मैं आपको 3 स्टेप्स बताना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया एक एक स्टेप एक एक से बेहतरीन होगा। आपको यदि ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में मुकम्मल करना है, तो हुँ, आपको अपने आत्मज्ञान को जगाना होगा। ओके। आपको आप आत्मनिष्ठ बनना होगा। माने आप आत्मनिष्ठ सोचेंगे, मतलब बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने। ये मतलब स्वामी जी, ये अभी मतलब कन्वर्सेशन में आपको सुन रहा हूँ। जी, जब जब ये मतलब भारी वर्ड आ जाते हैं जी। तब मतलब क्योंकि अभी क्या हम ये जो आप शास्त्रोक्त वर्ड्स का ज्यादातर प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप धर्म के साथ कनेक्टेड है। सुबह से उठ के रात के सोने तक आपके माइंड में, आपके जहन में हर हर बारी, हर एक सेकंड, हर जी। एक पल ये मतलब भगवान, धर्म, वेद, उपनिषद सब हुँ, चलता रहता है। हुँ। तो निकलता है ये वर्ड, मतलब हमारे ये व्यूअर्स जी, और मैं मतलब नहीं समझ पाता, तो मैं आपको पूछ लूंगा बीच जी। बीच में। देखिए तो साहिल जी, पहले तो 2 शब्द हैं। हाँ, एक है देहनिष्ठ, माने हाँ, शरीरनिष्ठ, हाँ, और एक है आत्मनिष्ठ। ओके। निष्ठा का, निष्ठ शब्द का अर्थ ये है कि आप उसमें स्थित है। तो हम्म, मैं जब देहनिष्ठ शब्द का प्रयोग करता हूं, तो इसका अर्थ ये है कि आप इस शरीर के अंदर स्थित स्थित है, ओके। और आपकी जहन में, जैसे मैं कहूंगा कि आपकी देहनिष्ठा बहुत सुदृढ़ है, तो हम्म, इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने आप को इस शरीर समझते हो। ओके। जैसे मैं कहूंगा कि आपकी आत्मनिष्ठा बहुत दृढ़ है, तो हम्म, इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने आप को आत्मा समझकर क्रिया करते हो। ओके। तो अपने आप को आत्मा मानना, वो है आत्मनिष्ठा। तो जब तक आप अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे ना, तब तक आप इस एडिक्शन में से बाहर नहीं आ सकेंगे। गीत ये हमारे सनातन वैदिक ग्रंथों में सभी जगह पर इसका उल्लेखन है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक मर्तबा इसका उल्लेख किया है। देखिए, जब तक आप अपने आप को मर्द समझेंगे ना, हम्म, पुरुष समझेंगे, तब तक आपको महिला को देखकर आकर्षण होगा ही। हम्म, 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 जब तक कोई भी महिला अपने आप को स्त्री समझेगी, तब तक उसको हैंडसम मर्द को देखकर आकर्षण होगा ही। जब तक आप अपने आप को शरीर समझते हैं ना, तब तब ये आकर्षक त्वचा, आकर्षक होठ, आकर्षक जिस्म आपको आकर्षण करेगा ही। इसीलिए ये कैसे गुस्ताखी हो गई है मालूम है? ये कैसा मिसकंसेप्शन हो गया मालूम है? गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर अपने आप को गाड़ी समझकर बैठा है। समझ गया, कितना बड़ा मिसकंसेप्शन है। समझ गया। देखिए, जैसे गाड़ी और ड्राइवर अलग है, वैसे ही हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग है। तो हमारे शरीर को चलाने वाली चीज क्या है? हमारी आत्मा है। लेकिन कम नसीब हम हमारे शरीर को ही हमारा स्वरूप समझने लगे। इससे बड़ा मिसकंसेप्शन और क्या हो सकता है? इससे बड़ा डिसेप्शन, इससे बड़ा हिपोक्रेसी और क्या हो सकता है? गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर ही अपने आप को गाड़ी समझने लगा है। गाड़ी तो जड़ है और ड्राइवर चेतन है। ऐसे ही हमारा ये शरीर, हमारे ये जिस्म जड़ है और हमारी आत्मा चेतन है। इसलिए जब तक आपके जहन में इस शरीर की यथार्थता नहीं आएगी ना, तब तक आकर्षक त्वचा, आकर्षक जिस्म आपको आकर्षित करता ही रहेगा। आज से 200 साल पुरानी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। बहुत ही सच कहानी है। जब से मैंने इस कहानी को सुना है, इस वार्ता को, इस चरित्र को सुना है,
मेरी जहन में ये बात बखूबी अंकित हो चुकी है। जब मैं 16 साल का था तब से मैंने ये बात सुनी और तब से ये बात आज भी मेरी जहन में ऐसे ही मचल रही है। आज से 200 साल पहले एक नौजवान था और वो किसी एक आश्रम में जाता है, किसी मंदिर में जाता है भगवान के दर्शन करने के लिए। वो उसका ये नियम था, वो हर दिन सुबह मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता था। लेकिन हर दिन वो मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन तो थोड़े समय के लिए ही करता था, लेकिन उसकी उसकी जो दृष्टि थी वो किसी व्यक्ति पर चली जाती थी। तो मंदिर के जो महंत थे, जो आश्रम के जो महंत थे, उनका नाम था रामानंद स्वामी। तो रामानंद स्वामी हर दिन ये देख रहे थे, ये नौजवान हर दिन मंदिर में आ रहा है, लेकिन हर दिन उसकी दृष्टि किसी व्यक्ति पर जा रही है। तो स्वामी जी ने उस नौजवान को बुलाया और कहा कि बेटे, मैं हर दिन तुझे देख रहा हूँ, तू हर दिन मंदिर में आ रहा है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हर दिन तुम्हारी दृष्टि किसी व्यक्ति पर की ओर जा रही है। किसकी ओर तुम्हारी दृष्टि जा रही है? फिर वो लड़का बहुत ही मासूमियत हृदय से बताता है स्वामी जी को, स्वामी जी, मैं हर दिन मंदिर तो आता हूँ, लेकिन भगवान के दर्शन के लिए नहीं, किसी महिला को देखने के लिए आ रहा हूँ। स्वामी जी ने कहा, उसको पूछा, तू किस महिला को देखने के लिए आ रहा है? तो उस लड़के ने बहुत ही मासूमियत से बताया कि स्वामी जी, मेरा मन उस महिला की ओर बहुत ही आकर्षित हो रहा है। तो स्वामी जी ने उस लड़के को कुछ नहीं बताया। स्वामी जी ने जैसे ही वो लड़का मंदिर से बाहर गया, उस लड़की को बुलाया। उस लड़की के गुरुजी रामानंद स्वामी जी ही थे। वो लड़की रामानंद स्वामी की शिष्या थी। तो लड़की गुरुदेव के पास आई और उन्होंने बताया, गुरुदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? रामानंद स्वामी ने उनको कारण नहीं बताया, सिर्फ एक नियम कहा उनको, बेटी, तुझे 10 से 15 दिन के लिए मैं आपको एक दवाई देता हूं, वो आपको लेनी है। ये दवाई से आपको अतिसार हो जाएगा, आपको डायरिया हो जाएगा, और हर दिन 10 से 15 दिन तक के लिए आपको ये दवाई लेनी है। और जब आपको डायरिया हो जाएगा ना, तो जितने भी मल मूत्र शरीर में से बाहर निकले ना, उसको एक मटके के अंदर उसको संजोए रखना है। ये गुरुदेव अपनी शिष्या को ये आज्ञा करते हैं। देखिए, अब शिष्या को इतनी निष्ठा थी, उन्होंने ये नहीं पूछा गुरुदेव को क्यों। गुरुदेव की आज्ञा वचन उन्होंने शिरोधार रखे और वो घर पे जाती है और वो दवाई लेती है। 10-15 दिन के लिए वो दवाई लेती है। वो मंदिर में, उस दौरान मंदिर में नहीं आती। 10-15 दिन के लिए वो दवाई लेती है और जितने भी मल मूत्र बाहर निकलते हैं ना, वो उस मटके के अंदर संजोए रखती है। और फिर 15 दिन के पश्चात गुरुदेव उनको मंदिर में बुलाते हैं। वो जैसे ही मंदिर में आती है ना, वो लड़का बेसब्री से उस लड़की को ताक रहा था कि 15 दिन से ये लड़की क्यों मंदिर में नहीं आती। और जैसे ही वो लड़की मंदिर में आई ना, जैसे ही आई, ये लड़का से रहा नहीं गया और वो लड़की को तुरंत पूछता है, अरे 15 दिन तक आप कहाँ पर थे? मैं हर दिन बेसब्री से आपका इंतजार करता था। अरे आपका ये हुस्न, आपकी ये सौंदर्यता, आपकी ये सुंदरता, लावण्यता कहाँ पे चली गई? आप इतने सूख क्यों गए हो? आपकी त्वचा इतनी अंदर क्यों चली गई? आप इतने स्किनी क्यों हो गए? तो उस लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। रामानंद स्वामी आते हैं और रामानंद स्वामी अब उसका जवाब देते हैं। रामानंद स्वामी उस लड़के को कहते हैं, बेटे, तू जो बताता है ना कि उनका हुस्न कहाँ पे चला गया, उनकी सुंदरता कहाँ पे चला गई, उनकी लावण्यता कहाँ पे चली गई, उनकी आकर्षक त्वचा कहाँ पे चली गई, वो सब बेटे तुम्हारे लिए उन्होंने संजोए रखा है। तो फिर उस लड़की को कहते हैं, बेटी तो उस मटके को लेके आ। वो लड़की उस मटके को लेके आती है और फिर रामानंद स्वामी उस लड़के को बताते हैं, देखिए, तुम जिस सुंदरता से इतने प्रभावित थे, इतने आकर्षित थे ना, वो सब सुंदरता इस मटके के अंदर रखा हुआ है। तुम्हें जो चाहिए था वो, हाँ, ये पूरे मटके के अंदर। अब ये पूरा मटका तुम घर पे ले जा सकते हो। ये मटके को आप अपने बिस्तर के बगल में भी रख सकते हो। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तुम जिस हुस्न के इतने दीवाने थे ना, वो सब हुस्न इसके अंदर भरा हुआ है। अब तो वो लड़की बहुत ही स्किनी हो चुकी थी, अब तो सूख गई थी, तो जितनी भी सुंदरता थी वो सब इस मलमूत्र के अंदर थी। तो यदि तू चाहे तो इस मलमूत्र को चूमा चाटनी भी कर सकता है, आलिंगन भी कर सकता है, उसका लेप भी अपने शरीर पर कर सकता है। तू चाहे तो इसको अमृत समर कर रसपान भी कर सकता है,
तू चाहे तो अपनी शैया पर भी डाल सकता है, हाँ, जो हाँ, कुछ हाँ, करना है हाँ। तू कर सकता है। जैसे ही रामानंद स्वामी ने इतनी नसीहत दी उस लड़के को, उस लड़के की आंखें खोल गई। समझ गया। वो लड़का लज्जा और हया से उसका सर झुक गया। उसके अंदर अनुताप और पश्चाताप होने लगा। वो लड़का बहुत ही नादीम हो गया। उस लड़के की आंखें खोल गई और वो लड़का स्वामी जी के चरणों में गिर गया और स्वामी जी को धन्यवाद किया कि स्वामी जी आज आपने मेरी आंखें खोल दी। उसके पश्चात उस लड़के का मन किसी भी लड़की की ओर आकर्षित नहीं हो रहा। क्योंकि क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या है? उसको इस शरीर की यथार्थता मालूम हो गई। इस शरीर में, इस शरीर से क्या चुमा चाटनी करना, जिसके बिल्कुल नीचे, इस चमड़ी के बिल्कुल नीचे क्या है? मांस। मल मूत्र मवाद, एसिड के अतिरिक्त और कुछ नहीं। कितनी भी आकर्षक त्वचा लगे, इसमें क्या है? देखिए, जो हुस्न आपकी अय्याशी को उत्तेजित करता है ना, वो तभी सुहाता है जब इसके पीछे घंटों की तैयारियां की जाती है। यदि किसी मर्द को महिला से बहुत ही आकर्षण होता है ना, इसको किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर काम करना चाहिए। जिस तरीके से बाल नोचे जा रहे हैं, जिस तरीके से खाल नोची जा रही है, इस दुनिया में जितने भी फल और सब्जियां है ना, जितने रसोई में नहीं पाए जाते ना, उतने मल पर मुंह पर लगाए जाते हैं। इस दुनिया में जितने भी रसायन है ना, सब मुंह पर मलाए जाते हैं। आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, चमड़ी नोची जा रही है, लेकिन फिर भी ये कार्यक्रम होना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि आकर्षक त्वचा लगे, आकर्षक जिस्म लगे। जिस पुरुष ने इस कारोबार को देख लिया ना, उसका मन महिला में से हट जाएगा। ये कैसी बात है जानते हैं? यदि आपको रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद है, और तो आपको किचन रेस्टोरेंट के अंदर के जाकर देखना चाहिए कैसे जिस बनता है। तरीके से वो लोग काम करते हैं। हमारा एक बंदा था, उसको रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद था, तो मैंने कहा कि तुझे रेस्टोरेंट के अंदर में ले जाकर दिखाता हूँ कैसे रेस्टोरेंट में ये फूड प्रिपेयर किया जाता है। देखिए, अक्सर रेस्टोरेंट में ये लिखा गया है, नो नो एंट्री। एंट्री। जानते हो नो क्यों? एंट्री जोन। अक्सर इसका कारण यही है कि वो जिस तरीके से फूड को प्रिपेयर करते हैं ना, आप देखेंगे तो आपका मन हट जाएगा, आप किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे। अब तो वो गवर्नमेंट ने थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है, तो लिखा तो वैसे ही है लेकिन इनडायरेक्टली कि इनडायरेक्टली बिना परमिशन आप यहाँ अंदर नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। नो एंट्री, पहले नो एंट्री जी लगाते थे, फिर बीच में सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर आया था जहां तक मुझे मालूम है जी कि आप किसी भी रेस्टोरेंट के किचन में ये नो एंट्री का जी जोन नहीं लगा सकते। तो अभी ऐसे लिखते हैं कि बिना परमिशन आप अंदर नहीं जी आ सकते। अरे हाँ कई हाँ, लोग सही तो समझ में आ रहा है। रेस्टोरेंट के अंदर जो फूड को प्रिपेयर करते हैं ना, थूकते हैं अंदर, और थूका हुआ भोजन, मंचूरियन, पिज्जा आप फिर चाट चाट के खाते हैं, थूका हुआ भोजन खाते हैं। तो जिसने इस रेस्टोरेंट के अंदर के कारोबार को देख लिया ना, उसको रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं होगा। जैसे वैसे ही जैसे पानी पूरी वाला अपनी पानी पूरी हाँ, कभी नहीं जैसे करता। प्रिपेयर करते हैं, हाँ आप हाँ, देख उसको लेंगे। पता ही है जी कैसे बनती है। हाँ जी सही है, सही है, सही तो है। ऐसा होता है। वैसे ही जिस मर्द ने ब्यूटी पार्लर में जिस तरीके से खाल नोची जा रही है, जिस तरीके से ये कारोबार होता है, उसने देख लिया, उसका मन महिला में से हट जाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है। आत्मनिष्ठा होना चाहिए कि आप आत्मा है। जब तक आप अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे ना, समझा। सोल नहीं समझेंगे ना, तब तक आकर्षक त्वचा आपको आकर्षित करती ही रहेगी। मतलब कंसंट्रेशन में बॉडी नहीं, आत्मा रहनी चाहिए। आत्मा रहनी चाहिए। जहां हमें मतलब सेंटर में, अभी सेंटर ऑफ क्या है, सेंटर क्या है पूरे, मतलब अगर थॉट प्रोसेस का समझ में आए तो बॉडी है। लेकिन जब से ये बॉडी की जगह आप आत्मा ले जाएंगे, थॉट मतलब आपका जो जी भी थॉट प्रोसेस चल रहा है उसमें अगर सेंटर में अगर आत्मा डाल दीजिएगा, आप प्योर हो आप जाएंगे। प्योर हो जाएंगे। बिल्कुल सही सही है, बताया। सही है। अब इसके भी आगे मैं आपको एक साइकोलॉजी बताता हूँ, इसको गौर से सुनना। इस साइकोलॉजी में बहुत ही रहस्य छुपा हुआ है। आपने कभी भी ये देखा कि मान लीजिए कि रास्ते पर कोई खूबसूरत महिला जा रही है, मान लीजिए कि उन्होंने 50% कपड़े भी नहीं पहने, ओके। रास्ते पर मान लीजिए कोई खूबसूरत महिला जा रही है, तो आपने कभी भी ये देखा कि रास्ते पर जाने वाले कुत्ते को उस महिला को देखकर आकर्षण हुआ? कभी ये देखा? कुत्ता अपनी जहन में ये सोचने लगा, अरे कितनी खूबसूरत महिला है, उसको कभी भी ऐसा लगा? जानते हो क्यों? क्योंकि वो कुत्ते के जहन में अंदर ये बखूबी और बाकायदा फिट हो गया है कि मैं कुत्ता हूं, मैं मर्द नहीं हूं। समझ गया। आपने कभी भी ये देखा कि रास्ते पर कोई खूबसूरत महिला जाती है और किसी गधी को ये लगा कि अरे कितनी खूबसूरत महिला है, किसी गधे को ऐसा लगा अरे कितनी खूबसूरत महिला है?
मर्द को ही महिला को देखकर आकर्षण होता है। अब इसका रिवर्स का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कि इस दुनिया में जितने भी पशु हैं सब नेकड़ होते हैं, हाँ, सब वस्त्रहीन हाँ, होते हैं। हाँ, सही है। तो मान लीजिए कि रास्ते में किसी ने किसी कुतिया को देख लिया, किसी मर्द ने किसी कुतिया को देख लिया, तो किसी भी मर्द को ऐसा हुआ अरे कितनी खूबसूरत कुतिया है? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो मर्द समझता है कि मैं पुरुष हूं, मैं कुत्ता नहीं हूं। समझ रहे हैं आप? आपने कभी ये देखा कि किसी कुत्ते को देखकर किसी गौड़ी को आकर्षण हुआ? कभी नहीं होगा, क्योंकि गौड़ी ये समझती है कि वो कुत्ता है और मैं गौड़ी हूं। गौड़ी को घोड़े को देखकर ही आकर्षण होगा। आपने कभी ये देखा किसी कुतिया को देखकर घोड़े को आकर्षण हुआ? कभी नहीं होगा। वैसे ही अब इसका सार मैं आपको बताता हूं। जैसे कुत्ते को कुतिया को देखकर ही आकर्षण होता है, जैसे घोड़े को घोड़े को देखकर ही आकर्षण होता है, जैसे हाथी को हथीनी को देखकर ही आकर्षण होता है। सही बात है ना? जैसे गधे को गधी को देखकर ही आकर्षण होता है, वैसे ही मर्द को महिला को देखकर आकर्षण होता है। और इससे भी आगे आत्मा को महज परमात्मा को देखकर ही आकर्षण होता है। ओके। इस बात का सार ये है कि जब आप अपने आप को आत्मा समझेंगे ना, तो आत्मा को कभी भी किसी के शरीर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो चाहे कितना भी आकर्षक शरीर हो, नग्न शरीर हो, नेकड शरीर हो, आत्मा को कभी भी आकर्षण नहीं होगा। आत्मा को एक ही चीज से आकर्षण होता है और वो है परमात्मा। एक 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 व्यक्ति मुझे याद आ रही है ये जी। बात पे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वाह। क्योंकि मैं ये अब समझ पा रहा हूँ जी। मीरा को श्री कृष्ण के अलावा किसी और को और के प्रति आकर्षण क्यों नहीं था। जी। क्योंकि मीरा जी अपने आप को आत्मा मान रही थी और जी। कृष्ण को परमात्मा। ये तो जितने सही भी है, सही भक्त है। ऐसे हो गए ना, आपने जैसे हाँ, हाँ। मीराबाई का नाम नहीं बताया। मतलब अभी जहन में आया हाँ। क्योंकि आत्मा परमात्मा की बात हुई, जी, तो अभी यही बात आई कि मीरा जी को किसी और मर्द के साथ आकर्षण क्यों नहीं था। बिल्कुल सही बात। समझ क्योंकि गया वो मैं। अपने आप को आत्मा समझकर भगवान की भक्ति कर रही थी। गॉट इट स्वामी, गॉट इट। समझ रहे हैं आप? हाँ, हाँ, got it। ऐसी बात है, इसलिए आत्मनिष्ठा बेहद अनिवार्य है। फिर आप चाहे कितना भी आकर्षक त्वचा हो, आपको कभी भी आकर्षण नहीं होगा। मर्द का शरीर हो या महिला का शरीर हो, किसी का भी जिस्म देखकर आपको आकर्षण नहीं होगा। आपको एक ही व्यक्ति को देखकर आकर्षण होगा और वो है परमात्मा। जब आपकी जहन में ये फिट हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि हमेशा सजातीय को आकर्षण होता है। कुत्ते को कुतिया देखकर, हाँ, समझ गया, मर्द को समझ महिला गया। को देखकर, और वैसे आत्मा और परमात्मा सजातीय है। इसलिए ये ज्ञान बेहद अनिवार्य है। अब इससे भी आगे मैं आपको बात बताता हूं। आप प्रत्येक व्यक्ति के अंदर परमात्मा का दर्शन कीजिए। समझ गया, ये कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड है। आपने देखिए जो बताया। जी, हमारा ये जिस्म है, हमारा ये शरीर है, इस शरीर के अंदर हमारा आत्मा है, इस आत्मा के अंदर भी परमात्मा विराजमान है। हम जब भी किसी व्यक्ति को देखते हैं ना, तो उसके जिस्म तक ही हमारी दृष्टि सीमित रहती है। इसलिए इससे बाहर हमें आना होगा, और ये अभ्यास से ही होगा। अपने आप को अभ्यास करके इससे बाहर निकलना होगा। तो ये था, सबके अंदर आप भगवान का दर्शन कीजिए। अब एक आखिरी उपाय मैं आपको बताना चाहूंगा ब्रह्मचर्य अपने जीवन में मुकम्मल करने के लिए, और वो है भगवान का नाम स्मरण करना। नाम स्मरण ब्रह्मास्त्र जैसा है। चाहे आपकी कितनी भी तीव्र काम वासना हो, आपकी कितनी भी तीव्र अय्याशी हो, नाम स्मरण के अंदर ऐसी ताकत है। नाम स्मरण एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, वो आपकी किसी भी तीव्र अय्याशी और काम वासना को एक क्षण में नष्ट कर सकता है। कोई भी इंसान ये प्रयोग करके देख सकता है। जब भी आपके अंदर खराब विचार आते हैं ना, आप तुरंत जोर से भगवान का नाम स्मरण शुरू कर देना। मन में नहीं, जोर जोर से। आपको जिस भगवान के प्रति आस्था हो, मान लीजिए कि आपको प्रभु श्री राम के प्रति आस्था हो, तो राम 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 शुरू कर दीजिए, हरे कृष्णा शुरू कर दीजिए, स्वामी नारायण शुरू कर दीजिए। आपको जिस भगवान के अंदर आस्था हो ना, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र में आपको आस्था है, आप जोर से उस मंत्र का रटन शुरू कर दीजिए। आपके खराब विचार उसी वक्त नष्ट हो जाएंगे। ये इंस्टेंट उपाय है आपको नेगेटिव थॉट्स से डाइवर्ट करने का। इस पर आपको एक मैं रियल दास्तान सुनाता हूं। आज से कई साल पहले की ये बात है। एक गांव था और उसमें
एक संत रहते थे जिनका नाम था हरिदास ठाकुर। उनकी उम्र महज 25 साल की थी, लेकिन हर दिन वो 3 लाख भगवान श्री कृष्ण के जप करते थे। 3 लाख? 3 लाख! आप यकीन कीजिए कितना समय लगेगा 3 लाख मंत्र जाप करने में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, 3 लाख मंत्र जाप हर दिन वो करते थे। इसकी वजह से उनकी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन पूरे गांव में, पूरे इलाके में वो बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। इसलिए कई लोग उनकी ये प्रसिद्धि जो थी, उनका जो रुतबा था, उनकी जो शोहरत थी, वो देख नहीं सकते थे। उनकी शोहरत बुलंदी पर थी। तो उन्हीं के गांव का एक बंदा था जिनका नाम था रामचंद्र खान। वो उनकी प्रसिद्धि को देख नहीं सकता था। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस संत को, उनकी प्रसिद्धि को कैसे गिराऊं, मैं उनकी प्रसिद्धि को मैं मिटिया मिट कैसे कर दूं। तो उन्होंने सोचा कि ये संत युवा अवस्था में है, यदि मैं इनको चारित्र भ्रष्ट कर दूं, उनके चारित्र को खत्म कर दूं, तो पूरे गांव में से उनकी प्रसिद्धि चली जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो वो इस इलाके की सबसे सुंदर जो तवायफ थी, जो वेश्या थी, उनको बुलाया उन्होंने, और उस तवायफ को उन्होंने कहा कि तुझे किसी भी प्रकार से इस हरिदास ठाकुर को भ्रष्ट करना है, चारित्रहीन करना है। जैसे ही उस तवायफ ने हरिदास ठाकुर का नाम सुना, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ज़रूर उनको भ्रष्ट कर दूंगा। और फिर वो रामचंद्र खान ने उस तवायफ को बताया कि जैसे ही तू उस संत को भ्रष्ट करेगी ना, मैं तुरंत ही मेरे लोगों को भेजूंगा और वो उसको गिरफ्तार कर लेंगे, ताकि दुनिया में मैं जाहिर कर सकूं कि ये भ्रष्ट हो चुका है। पहले के ज़माने में ऐसे सीसी कैमरास तो नहीं थे, प्रूफ के लिए आपको कोई इंसान ही चाहिए। तो फिर वो तवायफ ने कहा कि आज आप अपने लोगों को मत भेजना, एक दिन मुझे भी इस संत का आनंद उठाने दीजिए, फिर कल आप अपने लोगों को भेजकर इसको गिरफ्तार कर लेना। तो तवायफ तो रात को जाती है, सज धज के जाती है उनके आश्रम में, और अपने जिस्म की नुमाइश करने लगती है, और संत के पास जाकर वो अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करती है। हरिदास ठाकुर ने कुछ नहीं कहा, वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बहन, मैं तुम्हारी अय्याशी को जरूर संतुष्ट करूंगा, लेकिन मेरे हर दिन ये नियम है कि 3 लाख मंत्र जाप करना है। जैसे ही मेरा ये नियम पूरा हो जाएगा ना, मैं आपकी अय्याशी को संतुष्ट करूंगा। तो वो तो रात का समय था, रात 10 बजे वो महिला आई थी। उन्होंने मंत्र जाप शुरू कर दिया हरिदास ठाकुर ने। 3 लाख मंत्र जाप खत्म होते होते ही सुबह के 5 बढ़ गए। वो महिला बौखला गई और महिला उस संत को कहने लगी कि आपने मुझे कहा था कि आप मेरी अय्याशी को संतुष्ट करेंगे, लेकिन आपने मेरी अय्याशी को संतुष्ट नहीं की। संत ने कहा कि तू कल रात को आना, मैं कल तुम्हारी अय्याशी को संतुष्ट करूंगा, तुम्हारी इच्छा को संतुष्ट करूंगा। महिला चली गई। रात को सज धज के आती। आज तो वो प्रसन्न थी कि आज तो वो संत मेरी हवस को पूर्ण करेंगे। संत ने कहा आज मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा, लेकिन मेरे ये मंत्र जाप का नियम पूरा हो जाने दीजिए। तो संत अपना मंत्र जाप कर रहे थे, और वो मंत्र जाप को वो महिला, वो तवायफ सुन रही थी। आधी रात हो गई, रात के 1-2 बज गए। अब वो तवायफ को नींद आ रही थी। अब नींद में वो हरे कृष्णा बोलने लगी। नींद जैसे ही उठ गई, सुबह के 5 बज गए थे, और तवायफ फिर से बौखला गई और संत को कहने लगी आज आपने कहा था कि मेरी अय्याशी को आप संतुष्ट करेंगे, आज भी आपने मेरी अय्याशी को संतुष्ट नहीं की। संत ने कहा कि कल निश्चित रूप से तेरी अय्याशी को मैं संतुष्ट करूंगा, तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा होगी ना, कल मैं 100% पूरी कर लूंगा। तवायफ घर पे चली गई। तीसरा दिन आया, तीसरी रात आई। उस तवायफ ने सोचा कि आज तो वो संत जरूर यकीनन मेरी इच्छा को पूर्ण करेंगे। वो जाती है और संत ने कहा आज तो थोड़े ही मंत्र जाप बाकी है, जैसे ही पूर्ण हो जाएंगे मैं आपके साथ रात बिताऊंगा। संत ने मंत्र जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्र जाप शुरू किए ना, 1 घंटे के पश्चात वो तवायफ वो संत के चरणों में गिर गई और बिलखने लगी, रोने लगी। संत ने कहा क्यों रो रही है, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने वाला हूं। तवायफ ने कहा कि मेरी सभी इच्छा खत्म हो गई। तो फिर वो तवायफ बताती है कि मुझे इस गांव का जो तालुकेदार था रामचंद्र खान, उसने मुझे आपके पास भेजा था, ये षड्यंत्र था आपको भ्रष्ट करने के लिए। संत ने कहा, मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मुझे सब मालूम था,
संत ने कहा, यद्यपि मैं 3 दिन पहले ही इस गांव में से निकलने वाला था, लेकिन मुझे इस षड्यंत्र मालूम था, इसलिए मैं जानबूझकर इस गांव में ठहरा था। अच्छा। तो महिला रोने लगी और संत ने उसको कहा कि आज से तुम्हारी ये अय्याशी काम वासना संतुष्ट हो गई, अब तुझे कभी भी ये अय्याशी के विचार नहीं आएंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें भले ही हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं किया था, वो मंत्र 3 दिनों से लगातार उनके सुन कानों रही में थी। गूंज रहा था और उस मंत्र की वजह से उनकी अय्याशी खत्म हो गई। आप यकीन कीजिए, जो महिला, जो तवायफ हर दिन नए मर्द के साथ सोती हो, उसकी अय्याशी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती है? इसका एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो भगवान का नाम स्मरण। फिर वो संत उस महिला को कहते हैं, आज से तू इस धंधे को बंद कर देना, इस कारोबार को बंद कर देना और हर दिन तुम भी 1 लाख मंत्र जाप करना। संत 3 लाख कर रहे थे, महिला को कहा कि 1 लाख मंत्र जाप करना है और तुम्हारी जितनी भी संपत्ति है ना, तुमने इस वेश्यावृत्ति करके जितनी भी संपत्ति इकट्ठा की है ना, सब गरीबों को खिला दे। उसने ऐसा ही किया और हर दिन वो 1 लाख मंत्र जाप करती थी। ऐसे मंत्र जाप करने से उसकी अय्याशी खत्म हो गई। तो ये मंत्र जाप का पावर है। नाम स्मरण में अपार सामर्थ्य है। जिसके मुख में भगवान का नाम है ना, उसका अमंगल कभी नहीं हो सकता। नाम स्मरण ब्रह्मास्त्र जैसा है। जैसे कोई आपको प्रेम से अमृत पिलाए, जबरदस्ती पिलाए या आप खुद की इच्छा से अमृत पी ले, तीनों में अमृत एक ही काम करेगा। क्या करेगा? अमृत। वो आपको अमर बना देगा। वैसे ही कोई आपको छल से जहर पिलाए, जबरदस्ती पिलाए या आप खुद की इच्छा से जहर पी ले, तीनों में जहर एक ही काम करेगा, वो आपको मार देगा। ठीक वैसे ही कोई आपको जबरदस्ती भगवान का नाम स्मरण करवाए, आप खुद की इच्छा से भगवान का नाम स्मरण करें या आप प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करें, तीनों में नाम स्मरण एक ही काम करेगा, वो आपको तार देगा। क्योंकि जैसे अमृत का प्रभाव है अमरत्व देना, जहर का प्रभाव है मारना, वैसे ही नाम स्मरण का प्रभाव है तारना। आप चाहे दिन में बोले या रात में बोले, जागृत अवस्था में बोले या स्वप्न अवस्था में बोले, रजोगुण अवस्था में बोले या सत्वगुण अवस्था में बोले, नाम स्मरण यकीनन आपको तार ही देगा। बस शर्त इतनी है कि आपको भगवत महिमा के साथ नाम स्मरण करना है। एक एक नाम स्मरण नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई श्रद्धा, नए उत्साह और उमंग के साथ करना है। फिर आप देखना आपके जीवन में इनकलाबी तब्दीली आएगी। ये पामर को भी परम पावन बना सकता है, ये मुफलिस को भी रईस बना सकता है, ये निकम्मा को भी परम प्रतापी बना सकता है, ये कायर को भी शूरवीर और दिलेर बना सकता है, ये वासनिक को भी महामुक्तात्मा बना सकता है। नाम स्मरण अपने आप में एक करिश्मा है। जिसके अंदर नाम स्मरण करने की आदत है ना, वो अजेय और अपराजित बन जाता है। उसके इर्द गिर्द में कोई भी अनिष्ट तत्व, भूत प्रेत इत्यादि नहीं आ सकता। तो ये है नाम स्मरण का प्रभाव। स्वामी मैं कब से सुन रहा हूँ, मतलब मैं अभी तो क्या बोलूँ स्वामी, क्या क्या आपने बेनिफिट्स बताए हैं, कहाँ जिंदगी चल रही थी, कहाँ जिंदगी जा रही है। अब तो ऐसे ही लग रहा है कि हम गलत जगह जा रहे हैं, हमारा रास्ता ही गलत है, अभी हमें यू टर्न लेना है, कोई मुड़ना नहीं है, यू टर्न ही लेना है। तो बहुत ही अच्छी बात मतलब आपने बताई, समझाई, सिखाई और मतलब मैं बस इतना ही कहूँगा कि स्वामी जी आपने जो पाथ दिया है, जो रास्ता दिया है, वो कहीं ना कहीं हमारे मोक्ष के द्वार खोल रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को कोई अलग ही मोड़ दे के हम जिंदगी सुधारने की और आगे बढ़ेंगे। स्वामी बहुत ही सारी बातें मतलब जानने को मिली, बहुत कुछ सीखा, लेकिन अल्टीमेट माय लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के फायदे क्या है, क्योंकि क्यों हम पालन करें? ब्रह्मचर्य पालन करने के इतने फायदे हैं ना, इस पर आप हजारों किताब लिखेंगे ना, फिर भी कम पड़ेगी। आप अच्छा। एक उहापो कीजिए कि एक 5 लाख पुस्तकों की एक लाइब्रेरी बनाइए ओके। और उस लाइब्रेरी पूरी एक ही किताब से भर दीजिए ब्रह्मचर्य के फायदे, फिर भी वो लाइब्रेरी कम पड़ेगी।
इतने ब्रह्मचर्य के फायदे हैं, लेकिन आपने पूछा तो मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ। देखिए, ब्रह्मचर्य के जो फायदे हैं वो अवर्णनीय है। यानी ओके। आप द बेनिफिट्स ऑफ ब्रह्मचर्य आर इनडिस्क्राइबेबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल एंड इनएक्सप्लिकेबल, इज फेथमलेस। यदि कोई भी इंसान, इफ ए मैन प्रैक्टिसेस एब्सोल्यूट ब्रह्मचर्य फॉर 12 years, इस मेधा नाडी विल ओपन अप। यदि कोई भी इंसान 12 सालों तक, एब्सोल्यूट ब्रह्मचर्य की बात करता हूं मैं, सामान्य ब्रह्मचर्य की नहीं, हाँ हाँ, समझ उसकी रहा हूँ। मेधा नाड़ी जागृत हो जाएगी। मतलब जिसकी मेधा नाड़ी जागृत हो जाती है ना, उसके पास सभी किस्म की बुद्धिमत्ता आ जाती है। ओके। चलिए 12 साल की बात दूर रखिए, मैं आपको कहता हूं कि आप यदि 1 साल के लिए भी एब्सोल्यूट ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ना, आपकी जीवन में इनकलाबी तब्दीली आ जाएगी। और जब मैं ब्रह्मचर्य की बात करता हूं ना, तो ब्रह्मचर्य की बात यहां तक सीमित नहीं है कि भाई मैस्टरबेशन न करना, पोर्नोग्राफी न देखना, या फिर सपना दोष, नाइट फॉल्स न होना। ब्रह्मचर्य अपनी जहन से रखना है, माइंड से भी रखना है। कोई भी खराब संकल्प अपने जहन के अंदर न आने देना। मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को देख लिया और आपको वो अच्छा लगा, तो तुरंत आपकी दृष्टि वहां से हटा लेना। व्यक्ति ये नहीं कर सकता। यदि उसको कुछ भी चीज अच्छी लगती है ना, वो दोबारा वहां अट्रैक्ट हो जाता है। तो घूम फिर के वहीं जी, तो ब्रह्म ये आप अपने जीवन में एक एक्सपेरिमेंट करना है। मान लीजिए कि आपको किसी का रूप अच्छा लगे, किसी को भी, तो वो व्यक्ति तुरंत वहां से अपनी दृष्टि हटा सकते हैं या नहीं? वो दोबारा ये गुस्ताखी तो जरूर करेगा, दोबारा तो जरूर देख लेगा वो। तो ब्रह्मचर्य पालन करना है ना, मैं एब्सोल्यूट ब्रह्मचर्य की बात करता हूं। मन से भी खराब संकल्प न होने देना, अपनी दृष्टि को 100% काबू में रखना। मैं आपको इस पर एक छोटी सी बात बताता हूं। मुक्तानंद स्वामी जी करके एक संत थे। वो किसी एक संत के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी काम वासना आप नष्ट कर दीजिए, मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूं। तो वो जो संत थे ना, वो बड़ी ही मासूमियत हृदय से बताते हैं, बेटे मैं तुम्हारी काम वासना को नष्ट नहीं कर सकता। मुक्तानंद स्वामी ने पूछा क्यों? फिर वो संत बताते हैं, आज से 30 साल पहले, 3 दशक पहले की बात वो बता रहे थे। आज से 3 दशक पहले मैं एक गांव में से दूसरे गांव में जा रहा था। मैंने रास्ते में किसी महिला को पूछा कि मैं इस गांव में से इस गांव में जाना चाहता हूं, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? उस महिला ने उस संत को जिस तरीके से ऐसा हाथ करके कुछ दिखाया था, वो हाथ आज भी उस संत की जहन में बखूबी पड़ा हुआ था। और वो 30 साल पश्चात भी, 3 दशक पश्चात भी, वो उनका हाथ अपनी जहन में से निकाल नहीं सकते थे। तो यदि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है ना, तो किसी भी चीज को गौर से नहीं देखना होगा जो आपको अट्रैक्ट कर दे। वरना यदि वो आपकी जहन में चला जाएगा ना, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाएगा, आपको निकालना बहुत दुष्कर हो जाएगा। तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप 1 साल के लिए एब्सोल्यूट ब्रह्मचर्य अपने जीवन में पालन करेंगे ना, आपका जीवन में करिश्माई जादू होगी। ब्रह्मचर्य पालन करने के अनेक लाभ हैं, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर। मैं आपको उसमें से थोड़े लाभ आपके साथ साझा करता हूँ। सबसे पहले शारीरिक फायदा ये होता है कि आपका इम्यून पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आपकी इम्यूनिटी बहुत ही बूस्टअप हो जाती है। आपके एनर्जी लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं। आप देखेंगे कि जितने भी लोग अंदर ब्रह्मचर्य मुकम्मल है ना, उनकी एनर्जी साथ में आसमान पर होगी। आपका एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस लेवल्स बढ़ जाएंगे। सफलता और निष्फलता को पचाना, सुख दुख को पचाना, हर्ष शोक को पचाना, अपमान और मान को पचाना, ये जितने भी आपके ऐसे द्वंद्व है ना, आपके टॉलरेंस लेवल्स बढ़ जाएंगे। आपके एक्सेप्टेंस के लेवल्स बढ़ जाएंगे। सहिष्णुता का लेवल बढ़ जाएगा। आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। इसलिए ही हमारे गुरुकुल परंपरा में स्टूडेंट्स को आप देखेंगे, पहले ज़माने से ही आता है कि स्टूडेंट्स को ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए नसीहत दी जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन करने से मेमोरी पावर बढ़ता है, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, आपका जजमेंटल पावर, ये सही है ये गलत है, वो पावर बढ़ता है, आपके मैच्योरिटी के लेवल्स बढ़ते हैं।
कि रिसर्च में ये पाया गया है कि जितने भी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, उनकी मैच्योरिटी के लेवल्स कम उम्र में ज़्यादा हो जाते हैं। ओके। आपके स्ट्रेस और डिप्रेशन के लेवल्स कम होते हैं। ये सभी के पीछे रिसर्च किया गया है। मैं आपको सब रिसर्च सुना सकता हूँ, लेकिन समय नहीं है हमारे पास। आपके स्ट्रेस और डिप्रेशन के लेवल्स भी कम होते हैं, आपके टॉलरेंस लेवल्स बढ़ते हैं, आपके हैप्पीनेस के लेवल्स बढ़ते हैं। क्योंकि जैसे हमने बताया था कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से कि आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, तो आपको स्पॉन्टेनियसली ऑटोनॉमसली आपके अंदर हैप्पीनेस की मात्रा बढ़ने लगती है। आपके अंदर डर की मात्रा कम हो जाती है, खौफ की मात्रा कम हो जाती है। आपके आभामंडल पर निडरता का रुख चमक उठेगा। बेबसी, विवशता और लाचारी के पस मंजर में से बाहर निकलकर आप निडरता, निर्भयता और बेखौफ की बुनियाद पर अपने कदम सिंहवत रह सकें, कदम रख सकेंगे। आपकी आभामंडल पर अलौकिक दीप्ति छा उठेगी। आपके आभामंडल पर एक अलग सा तेज छाया हुआ रहेगा, एक अलग सी ऑरा डेवलप हो जाएगी। आपका व्यक्तित्व बहुत ही कैरिस्मेटिक हो जाएगा, बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा। लोग आपके इर्द गिर्द रहने के लिए बेताब हो जाएंगे। मैं आपको इस पर एक सिंपल बात बताना चाहूंगा। विंस्टन चर्चिल के नाम से आप बखूबी परिचित होंगे। हाँ, सुना है। वो ब्रिटेन के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हालांकि वो खुद इतने कैरिस्मेटिक थे, इतने पावरफुल थे, लेकिन उन्होंने ही ब्रिटेन को दूसरे विश्व युद्ध में विजय दिलवाई थी। और ये जो साइन है ना विक्ट्री की, उन्होंने दी थी। इतने पावरफुल होते हुए भी विंस्टन चर्चिल, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर ब्रिटेन की हुकूमत थी, तब ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल एक मीटिंग बुलाते हैं और सभी ब्यूरोक्रेट्स को बुलाते हैं, सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बुलाते हैं और उनको एक नसीहत देते हैं। वो कहते हैं कि अब आप लोग हिंदुस्तान में जाने वाले हैं, इसमें से कई लोग हिंदुस्तान में अलग अलग इलाकों में वहाँ के गवर्नर्स होंगे, तो मेरी एक नसीहत आप गांठ में बांध कर रखना। वो कहते हैं कि कभी भी गांधी और सरदार वल्लभ भाई के साथ खिलवाड़ मत करना। तो किसी ने पूछा क्यों? फिर विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि उनका चारित्र इतना पावरफुल है ना कि आप उनके साथ यदि किसी भी किस्म का खिलवाड़ करेंगे ना, वो क्या करेंगे जानते हैं? वो गांधी और वल्लभ भाई आपको ब्लैंक पेपर देंगे और आपको कहेंगे कि आप इसके नीचे दस्तखत कर लेंगे, और आप वो दस्तखत करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इतनी उनकी ऑरा इतनी पावरफुल है। इसका कारण क्या है? चारित्र। और विंस्टन चर्चिल कई सालों के पश्चात जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आते हैं, तो एक मीटिंग में वो गांधी और वल्लभ भाई के साथ बैठे हैं, लेकिन वो एक बार भी गांधी और वल्लभ भाई के साथ आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। क्यों? विंस्टन चर्चिल खुद बताते हैं, क्योंकि गांधी जी और वल्लभ भाई की ऑरा इतनी पावरफुल थी, उनका चारित्र इतना पावरफुल था कि मैं इनके साथ आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता। तो ये है ब्रह्मचर्य का लाभ। आपकी ऑरा इतनी पावरफुल हो जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी इतनी कैरिज्मेटिक हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण लाभ ब्रह्मचर्य का ये है कि भगवान और आपके बीच व्यवधान कम हो जाएगा। आप भगवान के बहुत करीब हो जाएंगे, भगवान की आप पर प्रसन्नता बढ़ जाएगी। ये है ब्रह्मचर्य के लाभ। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अपने जीवन में बेहद जरूरी है। जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य बुलंद है ना, वो अजेय है, वो अपराजित है, वही बाहुबली है। जिसका ब्रह्मचर्य बुलंद है ना, उसके इर्द गिर्द में कोई भी अनिष्ट तत्व नहीं आ सकता। ब्रह्मचर्य एक तेजोमय ज्वलन शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक ऊर्जा है, एक आभा है, एक प्राण है, एक बिजली है। ब्रह्मचर्य तप है, ब्रह्मचर्य तपश्चर्या है, ब्रह्मचर्य चमक है, ब्रह्मचर्य चमचमाहट है, ब्रह्मचर्य साधन है, ब्रह्मचर्य साधना है, ब्रह्मचर्य ब्रह्मास्त्र है, और सबसे आगे ब्रह्मचर्य भगवान का स्वरूप है। तो ये है ब्रह्मचर्य के फायदे। बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है स्वामी जी, और समझ भी पा रहे हैं हम। जो भी आपने बहुत ही मतलब हल्के से हमें समझाया, कोई भारी भारी मतलब वो कि बाउंस ही जाए, सब समझ में आया। क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, जो हमारी हम जिसमें फंसे हुए हैं। ऑडियंस, आशा है कि आज की जो हमने जो चर्चा की है
पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन, उसके स्टेटिस्टिक्स देखे, समझे, और इसके गैर फायदे मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके फायदे क्या है, मतलब उसके बाहर निकलने के फायदे क्या है, सब के बारे में हमने चर्चाएं की। तो मैं स्वामी जी को आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे ऑडियंस को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर की। अब से पहले जितने भी मिसकंसेप्ट हमारे माइंड में थे उसको तोड़ दिया और उसकी जगह हमें बहुत ही अच्छे कंसेप्ट समझाए। तो लास्ट में स्वामी जी कुछ एक दो बहुत ही सारी हमने बातें की, बहुत ही सारी चर्चा की, लेकिन एक दो सेंटेंस या एक दो वर्ड जो हमारी ऑडियंस को आप बताना चाहते हो। आपने जो बताया कि ऑडियंस के लिए यदि कोई मैसेज हो, तो सभी ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि ब्रह्मचर्य ऐसी चीज़ है, यदि आप अपने जीवन में इसको दृढ़ करके रखेंगे ना, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पराजित कर सके। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप पर मातम कर सके। इसलिए हमेशा आपकी जो उम्र हो, आप यदि शादीशुदा नहीं है फिर भी उनका भी ब्रह्मचर्य अलग है, आप यदि शादीशुदा हो तो आपका भी ब्रह्मचर्य अलग है, लेकिन ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में ठोस रखना है। ये हमारी सनातन भारतीय वैदिक परंपरा है। इसको यदि आप अपने जीवन में मुकम्मल रखेंगे तो आपकी हर डगर पर आपकी सफलता होगी, आपका फतेह होगा, आपका इकबाल यकीनन बुलंद होगा। इसलिए यही हमारी ऑडियंस को ये गुजारिश है। अंत में आपको इस पॉडकास्ट में जो कुछ भी अच्छा लगा वो सब परमात्मा की कृपा और गुरुजनों की कृपा से है। इस पॉडकास्ट में यदि हमारी कोई गलती हो गई हो तो इसके लिए हम क्षमा अरे प्रार्थी हैं। और अंत में भगवान श्री स्वामीनारायण के अंग्री सरोज में हमारी विनम्र याचना है कि सफलता की पराकाष्ठा पर आपका परचम बुलंद रहे। भगवान स्वामीनारायण सर्वदा एवं सर्वथा आपको सुख, समृद्धि, सद्बुद्धि और सफलता से अभिनवायमान और नवनवायमान रखे। सभी दर्शकों को, लाखों दर्शकों को हमारा कोटि कोटि वंदन, सब प्रणाम। मिलता है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग बातों के साथ अगले पॉडकास्ट में। तब तक मैं आपका होस्ट साहिल वेकरिया आपके बीच से रजा ले